अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट किए थे पुश्तो जुबान में। अभी इसके बाद जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे इंशाल्लाह वो सारे जो है वो उर्दू जुबान में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 डिटेल में स्टडी कर लिया कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्या था, क्या क्या चीजें उसमें आती है, तो वो हमने डिटेल में स्टडी कर ली। अब दूसरा चैप्टर हमारे पास है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ते हैं या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसकी तरफ आते हैं कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने एटम के बारे में जो बात की डेमोक्रिटस ने, इसने कहा कि जो चीज हम देखते हैं यानी मैटर, कि हमें जो चीज नजर आती है वो क्या है, वो स्मॉल पार्टिकल से बनी है। ठीक है। अब स्मॉल पार्टिकल किस तरह जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा ताकि वो हमारे पास फिजिकल वर्ड को बना सके। मतलब मैं कहता हूं कि ये मार्कर है, तो डेमोक्रिटस ने कहा कि ये मार्कर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होगा, या इस तरह उसने कहा कि इस मार्कर को मैं अगर स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करता जाऊं तो लास्ट में मेरे पास एक छोटा सा पार्टिकल रह जाएगा, और इस छोटे से पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया। अब एटम जो है वो किस तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे या किस तरह जो है वो केमिकल रिएक्शन करके हमारे पास एक कंपाउंड बनाएगा, तो इसको समझने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर लिया। तो सबसे पहले जो स्टडी की तो वो कौन था, तो वो डेमोक्रिटस था। तो डेमोक्रिटस ने अपने ख्यालात पेश किए। डेमोक्रिटस ने अपने ख्यालात पेश किए किस चीज के बारे में, एटम के बारे में, कि एटम जो है वो किस तरह होगा। तो इसने कहा कि जब भी हम मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या किसी भी फॉर्म ऑफ द मैटर हो, जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल रह जाएगा, और इस स्मॉल पार्टिकल को इसने नाम दिया किस चीज का, मैटर, एटम का, कि ये एटम जो है क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है। साथ साथ उसने एक और बात भी की कि जब हम स्मॉल पार्टिकल की तरफ जाएंगे तो ये स्मॉल पार्टिकल, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो उसने उसको एक वर्ड, ग्रीक वर्ड है एटॉमस, तो इसने इसके नाम से एक और वर्ड निकाला और इसको कहा एटम। एटम जो है हमारे पास क्या है, वो स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बात उसने एटम के बारे में कही। कब कही, तो हम कहते कि अबाउट 450 बीसी में उसने ये बात कही थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि दीवार है, तो दीवार किस चीज से बनी है, तो हम कहते हैं कि अगर इस दीवार से एक एक यूनिट को हटाते जाए तो लास्ट में एक यूनिट बचेगी। मतलब ये कि ये दीवार, इसकी जो बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो क्या है, वो एक ईंट है। एक ईंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, वो एक दीवार बनाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह डेमोक्रिटस ने भी कहा कि मैटर जो है, जो भी चीज हमारे पास इस नेचर में मौजूद है, तो वो भी किसी ना किसी स्मॉल पार्टिकल से बना होगा, और स्मॉल पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इस पार्टिकल को इसने नाम दिया किस चीज का, एटम का। तो ये अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में या एटम के बारे में इसके अपने ख्यालात थे जो इसने अबाउट 450 बीसी में दिए थे। अब अगर इसमें आप स्ट्रक्चर के बारे में बताएं या स्ट्रक्चर के बारे में सोचे, तो यहाँ पे कोई बात स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होगा। आया वो स्फेरिकल होगा या जो है वो ट्राइंगल होगा, या जो है वो स्फेयर फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, कोई आइडिया उसने नहीं दिया। फिर ये बात बहुत सालों तक चलती रही। कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं आया कि उसने खातिर ख्वाह एटम के बारे में कोई अच्छी बात कही हो या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई अच्छी बात कही हो। फिर हम कहते हैं कि अबाउट 2000 ईयर जो है इसका ये कंसेप्ट चलता गया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं कि 18th सेंचुरी में, यानी
1908 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन कौन था? तो हम कहते कि ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, मतलब वहां पे एक केमिस्ट था या फिजिस्ट था। ठीक है, तो वहां पे उसने क्या कहा, उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होना चाहिए। और इस जो एक्सपेरिमेंट उसने किए, उस एक्सपेरिमेंट को एक बुक की शक्ल में लिखा और इस बुक को नाम दिया अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अब जब भी आप न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी उठाएंगे तो वहां पे जो जॉन डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट किए थे वही एक्सपेरिमेंट आपको मिलेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट किसके बारे में थे? तो हम कहते हैं कि ये एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने किए थे। अब एटम का स्ट्रक्चर उसने तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जस्ट ये कहा कि जो एटम होता है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है। तो इसके लिए उसने एक बात की कि जो एटम होगा वो सॉलिड स्फेरिकल फॉर्म में होगा। मतलब जब आप एक बाल उठाते हैं तो उस एक बाल की शक्ल की तरह एक एटम होगा। अब जब इसने एक्सपेरिमेंट किए तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ बातें अखज की, तो उसको मेन पॉइंट्स की शक्ल में लिख लिया। अब वो मेन पॉइंट्स क्या थे? तो नंबर फर्स्ट था कि मेटल इज कंपोज ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसने भी वही बात दोहराई जो डेमोक्रिटस ने कही थी कि मैटर है, सपोज वही मार्कर है, तो मार्कर में कहूंगा कि स्मॉल पार्टिकल से बना है और स्मॉल पार्टिकल को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई और मैटर आप उठाए तो वो भी क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल से बना होगा। और स्मॉल पार्टिकल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे और इससे एक स्मॉल पार्टिकल उठा ले तो इस स्मॉल पार्टिकल को फिर हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात किसने कही? ये बात भी जॉन डाल्टन ने कही, जो डेमोक्रिटस ने कही थी। दूसरी बात उसने क्या कहा कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बात भी वही थी जो डेमोक्रिटस ने 450 बीसी में कही थी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरी बात जो इसने कही कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब हमारे पास एटम पहले से मौजूद है, हम लैब जाए और हम कहें कि केमिकल प्रोसेस कर ले या फिजिकल प्रोसेस कर ले और इस केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इस एटम को खत्म करना चाहे तो हम एटम को खत्म नहीं कर सकते। या हम कहें कि हम लैब चले जाए और वहां पे कोई केमिकल्स या एटम्स या एलिमेंट एक दूसरे से जो मुख्तलिफ हो या सेम हो उसको कंबाइन कर ले और हम कहें कि हम एक नया एटम जो है वो प्रिपेयर कर ले। या हम इस तरह कहे कि हम चले जाए और किसी एटम से जो है इलेक्ट्रॉन को निकाले और किसी एटम से प्रोटॉन को निकाले और इसी तरह एक अलग न्यूक्लियस हम खुद प्रिपेयर कर ले और इसमें हम प्रोटॉन को ऐड कर ले और उसके शेल्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले और हम एक नया एटम जो है वो प्रिपेयर कर ले। तो इस तरह भी हम नहीं कर सकते। तो जो नेचर में चीज मौजूद है उसको हम ना खत्म कर सकते हैं और ना ही खुद पैदा कर सकते हैं। तो ये बात किसने कही? ये भी जॉन डाल्टन ने कही। नंबर 4 बात उसने क्या कही जो हमने एलिमेंट में पढ़ा था कि एक ही एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे? वो सारे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो दोनों सेम होगी। अब मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का मास क्या है? तो मैं कहूंगा 1। अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर सपोज मैं यहां पे लिखता हूं क्या चीज, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं कहता हूं कि इसके अंदर कितने एटम्स होने चाहिए? तो ये एटम्स होंगे। अब ये एटम्स क्या होंगे? ये सारे सेम होने चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ हीलियम, तो हीलियम के अंदर भी इतने एटम होने चाहिए, लेकिन वो हाइड्रोजन से क्या होंगे?
वो चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। लेकिन हीलियम के अंदर जितने एटम होंगे वो सारे सेम होने चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी किसने कही? जी बी जॉन डाल्टन ने कही कि एक एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जिस तरह हम कहते हैं हाइड्रोजन, तो इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। तो हम कहते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की है। या मैं कहता हूं कि इसका मास क्या है? वो 1 mu है या 1 ग्राम है। तो जितने भी इसके अंदर जी एटम होंगे 6.023 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम होंगे, तो ये सारे इसके जो मासेस होंगे वो क्या होंगे? वो 1 mu ही होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसने ये बात कही। पांचवी बात जो इसने कही, उसने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट एटम्स। अब डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट एटम का मतलब क्या है? तो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि ये सारे क्या होंगे? ये सारे सेम होंगे। इसी तरह इसमें जो एटम होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी सेम होंगे। लेकिन जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को क्या कर लूं? कंपेयर कर लूं, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? वो मुख्तलिफ होंगे। और ये बात किसने कही? तो वो भी जॉन डाल्टन ने उस टाइम कही थी कि हाइड्रोजन जो है उसका मास, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हीलियम से क्या होगी? वो मुख्तलिफ होगी। मतलब जब भी हम दो डिफरेंट एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों एलिमेंट के अंदर जितने एटम होंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। नंबर 6 बात जो उसने की, उसने कहा कि एटम ऑलवेज कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो। अब ये बात उसने कही कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में कहते हैं तो हम कहेंगे कि या तो एक एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, या दो एटम कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, या 3 लेंगे या 4 लेंगे। कभी भी इस तरह हम नहीं कहेंगे कि आधे एटम ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया और आधे ने नहीं लिया। ठीक है, तो ये बात किसने कही? जी बी जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कही थी। नंबर 7वीं बात जो इसने कहा, तो उसने बताया कि केमिकल रिएक्शन आकर बाय 2 वेज। अब कौन से 2 वेज? तो इसके लिए उसने कहा कि हमारे पास जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो 2 तरीकों से होगा। अब कौन से 2 तरीके हैं? तो इसने बताया कि हमारे पास या तो सिंथेसिस रिएक्शन होगी, मतलब स्मॉल एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएगा? एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। या दूसरा हम कहते हैं सेपरेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होगा, केमिकल फॉर्म में मौजूद होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? उसको हम सेपरेट करेंगे। किस तरह सेपरेट करेंगे? तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ये कंबाइन होते हैं और क्या बनाता है? NH3 बनाता है। अब जब ये बन गया तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिला जिसने NH3 बनाया, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। या दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि हमारे पास अमोनिया मौजूद होगा और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन रिएक्शन। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा तो वो इन 2 तरीकों से होगा, या तो इसमें फॉर्मेशन होगी या इसमें जो है वो सेपरेशन होगी या डिकम्पोजिशन होगी। तो ये बात उसने कही। अब इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एटम के बारे में कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं दिया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होगा। जैसे उसने ये बताया था कि बाल की शक्ल में होगा, अब बाल के अंदर क्या होगा ये उसने नहीं बताया, उसके अंदर कुछ पार्टिकल होंगे या नहीं होंगे, तो ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज का जो टॉपिक है वो यहां तक कंप्लीट हो गया। बाकी जो टॉपिक्स है उसको पढ़ने के लिए हमारे लेक्चर को या
जो हमारा चैनल है उसको क्या कर ले, उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस आपको जो नोटिफिकेशन है उसको आपको मिलता रहे, ताकि आप लेक्चर्स को देखें और अपना नॉलेज जो है उसमें इजाफा कर ले, जो केमिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।